नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर BHC जिसे कहा जाता है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है C6H6Cl। क्या होता है, इसे हम बनाते कैसे हैं? तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की अधिक मात्रा लेकर उसमें हम सूर्य के प्रकाश में जब बेंजीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। सीधा देखेंगे C6H6 बेंजीन हो गया हमारा। उस पर हमने क्या किया है, अधिक मात्रा क्लोरीन की ली है। ठीक है, तो रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट में तो क्या बन जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा C6H6Cl6। ये क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC या हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बोला जाता है। ठीक है, यदि हम इसको चाहें तो बेंजीन रिंग बनाकर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। Cl अब देखिए, ये जो हमारा BHC है, ये 8 तरह के त्रिविमीय समावयवी के रूपों में पाया जाता है। या हम कहें ये जो हमारा BHC होता है, इसके 8 समावयवी जो हैं बन सकते हैं। यह संरचना जो होती है 8 तरह से हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम बात करें इनकी शुद्धता की, तो पहले तो ये 8 त्रिविम समावयवी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके जो 8 हैं, इनमें से केवल 5 जो होते हैं, 5 रूप जो होते हैं कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो 5 रूप हैं ये शुद्ध रूप में अभी तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो हमारा गामा समावयवी जो होता है, इसकी बात करें हम, गामा समावयवी में क्या होता है? यह प्रबल कीटनाशी है। प्रबल कीटनाशी मतलब इसका उपयोग जो है फसलों में किया जाता है। फसलों को कीटाणुओं से बचाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक तो प्रबल कीटनाशी है, अब प्रबल कीटनाशी तो है, हमने जो DDT पढ़ा था पिछले वीडियो में, उससे भी अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, और जो BHC है, इसका कीटनाशी गुण जो है इस पर डिपेंड करता है, या हम कहें गामा समावयवी के कारण होता है। ठीक है, इस गामा समावयवी की जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लोहेक्सेन की कुर्सी की संरचना जैसा होता है। जो गामा समावयवी होता है इसकी संरचना साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी के समान होती है। ठीक है, कैसी होती है? कुर्सी के समान। इस संरचना में 3 क्लोरीन जो होते हैं, गामा समावयवी की जो संरचना होती है उसमें 3 क्लोरीन जो होते हैं कैसे होते हैं? अक्षीय अवस्था में होते हैं, अक्षीय अवस्था में। और 3 जो होते हैं क्लोरीन परमाणु कैसे होते हैं? निरक्षीय, निरक्षीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी सीधी संरचना देखते हैं क्या होती है। मैंने बताया था कुर्सी जैसी संरचना होती है इसकी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी संरचना जो होती है बनती है। ठीक है,
एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ आ जाएगा Cl और एक Cl। देखिए क्या है, जो संरचना है हमारी एक चेयर के जैसी दिख रही होगी आप लोगों को, थोड़ी सी लंबी हो गई है, बाकी चेयर के जैसी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे जो हमारा BHC होता है इसके और काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे लिंडेन हो गया, गैमेक्सिन हो गया, और 666 हो गया, ठीक है। ये जो उसके अन्य नाम हैं। अब इसके हम गुणों की बात करें तो ये कैसा होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक हम जिसे कहें 112 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं बेस के साथ या क्षार के साथ तो अपघटित हो जाता है, क्षार के साथ अपघटित हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।